बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता भी देखने को मिली, क्योंकि आज विपक्ष के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला है। विपक्ष ने एक सुर में निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ ही वोटर लिस्ट को सही करने की भी मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में फर्जीवाड़ा करके लाखों वोटर्स को जोड़ा गया था। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि वो हमेशा की तरह पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र में बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले विपक्ष ने चुनाव आयोग से मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी दूर करने की मांग की। विपक्ष के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने चुनावी प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसएस चोकलिंगम को एक ज्ञापन सौंपा और चुनाव आयोग से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की गुजारिश की। प्रतिनिधिमंडल में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट, वर्षा गायकवाड, शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई, अनिल परब, समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख के साथ संदीप देशपांडे और कॉमरेड प्रकाश रेड्डी जैसे नेता शामिल थे। आज चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर विपक्ष इकट्ठा दिखा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल आज मिलकर चुनाव आयोग के दफ्तर आया और जो निर्वाचन अधिकारी है एसएस चोकलिंगम, उनसे मुलाकात कर उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पर चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो और साथ ही साथ अन्य छोटे दलों के जो प्रमुख नेता है वो सब इस शिष्टमंडल में शामिल थे, इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे और उन्होंने आज यहाँ पर आकर इस ज्ञापन के जरिए कई सारे मुद्दों को उठाया है और आने वाले जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें और अधिक पारदर्शिता हो, साथ ही साथ जो गड़बड़ियां लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पाई गई थी वो भी दूर करने की मांग यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने रखी है। विपक्ष लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहा था। शिवसेना यूबीटी कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 45 लाख वोटर बढ़ गए थे, जिसका हिसाब चुनाव आयोग ने अब तक नहीं दिया। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र के विधानसभा में भी काम किया है, 40 लाख वोट बढ़ गया अचानक, 40-45 लाख अचानक, किसी को आता पता नहीं और कोई रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं। अब लोकल बॉडीज के चुनाव में यही होने जा रहा है। तो हमारे पास जो आंकड़े है, एविडेंस है, उस बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। वीवीपैट क्यों नहीं है? मुंबई महानगर पालिका चुनाव में वीवीपैट की जरूरत है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारे पास उस तरह की ईवीएम मशीन केंद्र ने उपलब्ध नहीं करा दी। इसका मतलब क्या है? अब वापस चोरी और डकैती करेंगे यहाँ वोटों की? हम जाकर चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे, बड़े बड़े नेता है, अपनी बात रखेंगे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां भी हमारी बातें रखेंगे। तो जो मुद्दा पूरे देश में है, जो मुद्दा बिहार में है, जो मुद्दा हरियाणा में हुआ चुनाव आयोग का और वोटर लिस्ट का गड़बड़ी का, वही मुद्दा महाराष्ट्र का। इस प्रतिनिधिमंडल में उद्धव ठाकरे के साथ एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे भी मौजूद रहे। सभी विपक्षी नेताओं ने मिलकर कहा कि पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट सही कराए, फिर निकाय चुनाव कराए। फिलहाल हम इन दृश्यों में देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो कि पारिवारिक रूप से एक साथ आते दिख रहे हैं, उनकी नजदीकियां पिछले कुछ दिनों से बढ़ती नजर आ रही है। अब कहीं ना कहीं राजनीतिक पटल पर भी वो साथ आते हुए दिख रहे हैं और यही जो बात है जो सही मायने में महाराष्ट्र की राजनीति को बदल सकती है। ये भी देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या महाविकास आघाड़ी एमवीए के जो अन्य सहयोगी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी शरद पवार गुट हो, क्या वो पूरी तरह से इकट्ठा आकर राज ठाकरे का एमवीए में स्वागत करेंगे? क्योंकि आज बालासाहेब थोराट और वर्षा गायकवाड़ ये दो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश के मुखिया हर्षवर्धन सपकाल वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इस बैठक में जितने सारे मुद्दे उठाए गए, उन मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब, जयंत पाटिल
सांसद अनिल देसाई सभी यहाँ पर मौजूद है और हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी बात रखी और ये बात रखने के बाद अब इस पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विपक्ष की आशंका पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन चुनाव आयोग हमेशा की तरह निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है। वोटर्स लिस्ट है, उसमें जो गफला है वो बार बार हम चुनाव आयोग को बोल रहे हैं कि इसमें गफला है, और ये गफला आज हम नहीं बता रहे। हमने विधानसभा चुनाव के पहले 10 दिन बताया था कि ये गफले है, सर्वर मैनेज हो रहे हैं, और अभी उसके ऊपर सत्ताधारी पार्टी का चुना हुआ आमदार कहता है कि हमने 20,000 वोट बाहर से लाके आए, उनके वोटिंग करवाए थे। इससे बड़ा पुरावा क्या हो सकता है? विपक्षी नेताओं ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया कानून के मुताबिक सख्ती से संचालित की जानी चाहिए, जिससे निकाय चुनाव में किसी भी तरह की फर्जीवाड़े की गुंजाइश ही न रहे। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। अब वक्त आया है महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का, जिसमें मुंबई कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन होना है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से बड़े नाम मंत्रालय आए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र से मिले। ये कहा कि इलेक्टोरल लिस्ट में कई तरह की डुप्लीकेशंस और मिस्टेक्स है। अब आने वाले समय में क्या ये मिस्टेक्स विपक्ष के ऑब्जेक्शन अनुसार सुधारी जाती है? नहीं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में विपक्ष के लिए इलेक्टोरल लिस्ट और जिस तरह से वोटिंग कराई जा रही है, ये आने वाले चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।